हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रार्थना ईश्वर से जुड़ने का एक विज्ञान है। प्रार्थना में हम सत्य से जुड़ते हैं। प्रार्थना में हम ईश्वर के साथ एक होते हैं। सच्ची प्रार्थना वही है जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, ईश्वर से संयुक्त कर दे, हमें आत्मा में एक बना दे। आध्यात्म आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का विज्ञान है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी पवित्र जगह जहां हम जाकर सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, वहां पर जाने के हमारे मूलतः दो कारण होते हैं। पहला कारण है ईश्वर से कुछ मांगना, लाभ के लिए प्रार्थना, कुछ पाने की इच्छा। इसी मांग को लेकर कई सारे लोग प्रार्थना करते हैं। मुझे चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए, परिवार में शांति चाहिए। ये सब मांगना अपने फायदे के लिए है। बड़ी भीड़ इसी फायदे के लिए प्रार्थना करने आती है या घरों में भी प्रार्थना करती है। एक दूसरी तरह का मांगना है, जो मांगना फायदा के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए है। और श्रद्धा के साथ प्रभु के साथ होना, प्रभु से जुड़ना और सच्ची श्रद्धा का भाव रखना, ये फायदे के लिए नहीं, लेकिन हृदय का उद्गार है। मांग भी लिया, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, क्योंकि हृदय में श्रद्धा भाव है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि आप ईश्वर से किस तरह जुड़ते हैं। आपके अंदर फायदा का भाव है या श्रद्धा का भाव है? कुछ पाने की लालसा है या हृदय में सच्ची श्रद्धा है? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या ईश्वर के साथ आपकी सच्ची मित्रता है? आपके रिश्ते गहरे हैं? क्या ईश्वर आपकी बात सुनते हैं? क्या आप अपनी आत्मा में ईश्वर के साथ संयुक्त हो पाते हैं? आपका प्रार्थना के प्रति क्या अनुभव है? क्या आप और ईश्वर एक होने का अनुभव करते हैं? और जब भी उनके साथ होते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या भाव है, क्या समझ है, इस पर आप विशेष चिंतन करें। 17वां सामान्य रविवार 24 जुलाई 2022। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 32 तक। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 14 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 13 तक। प्रार्थना ईश्वर से जुड़ने का विज्ञान है। सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण सच्ची प्रार्थना का ही परिणाम है। प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ना सबसे पहला कदम है। इसी प्रार्थना से जुड़ाव में, इसी प्रार्थना के रिश्ते में, इसी प्रार्थना के मिलन में हमारे अंदर आत्मा का स्वभाव बढ़ता है,
असली स्वभाव निखरता है। हम अपने अंदर आत्मा के भाव से विभोर होते हैं, एक तरह का ऐसा भाव कि मैं इस संसार का नहीं हूं, इससे आगे का हूं, मैं देह मात्र नहीं हूं, मैं ऊपर उठना चाहता हूं, मैं अपने विचार मात्र नहीं, मैं आगे आत्मा स्वरूप ईश्वर का ही एक हिस्सा अनुभव करता हूं। यह भाव प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण भाव है। प्रार्थना के समय यह रिश्ता, ऊपर उठने का भाव, ईश्वर के साथ एक होने का भाव हमारी दिव्यता को दर्शाता है। आज के पहले पाठ में इब्राहिम का ईश्वर के साथ सोदोम और गोमरा के विनाश के बारे में मोल और तोल का भाव है। इब्राहिम सोदोम और गोमरा के विनाश से चिंतित है। वह ईश्वर से निवेदन करता है कि वह उन दो शहरों को बचा लें, उनको विनाश होने से बचाएं, क्योंकि उसमें कुछ धर्मी भी निवास करते होंगे। इब्राहिम यह इसलिए कर पाया क्योंकि वह ईश्वर के बहुत नज़दीक था। संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 23 में लिखते हैं कि इब्राहिम धार्मिक व्यक्ति था और वह ईश्वर का मित्र कहा जाता है। इब्राहिम का स्वभाव बड़ा ऊंचा था, धर्मी था, इसलिए उसका स्वभाव के अनुसार ही वह ईश्वर से जूझता है। एक प्यारा वाक्य है, देवो भूत्व यजेत देवम। इसका अर्थ है ईश्वर की पूजा करने से पहले ईश्वर के जैसे होने का प्रयास करो। ईश्वर की पूजा करने से पहले ईश्वर के स्वभाव को धारण करने का प्रयास करो। उसी का दूसरा अर्थ है, ईसा हमें कहते हैं कि तुम मेरा नाम लेकर मांगो, पहले मेरे साथ हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, फिर जो भी मांगना है मांगो। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं कि अपनी हकीकत को जानो, आत्मा के स्वभाव को जानो। तुम्हारा स्वभाव पुनरुत्थान का स्वभाव है, यानी आत्मा में जीने का स्वभाव है। तुम्हारा असली स्वभाव आत्मा का है। इसलिए अपने आप को पुनर्जीवित ईसा के साथ जोड़ करके आत्मा में भी जीवन बिताओ। आज के सुसमाचार में एक मित्र का दृष्टांत है जो दूसरे मित्र के घर रोटी मांगने जाता है। मित्रता के कारण, आप इस पर चिंतन करें, मित्रता के कारण मित्र की मांग पूरी होती है। मित्रता के कारण ही मित्रता की मांग मित्रता के द्वारा पूरी होती है। जब ईश्वर से रिश्ता बन जाए, ईश्वर से मित्रता बढ़े, जब हम ईश्वर से जुड़ जाएं, फिर हमारी मांगे भी बड़ी होंगी, हमारी मांगे भी ऊंची होंगी, सत्य से जुड़ी होंगी, हमारी मांगे भी असली होंगी, पवित्र आत्मा की होंगी। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा को मांगो। दुनिया ने सबसे बुद्धिमान राजा देखा, ईश्वर उससे बहुत प्रसन्न था, उसने कहा मांगो। वह राजा है सुलेमान। उसकी मांग साधारण नहीं थी, असाधारण थी। उसकी मांग दुनियावी नहीं थी, ईश्वरीय थी। उसकी मांग बड़ी ऊंची थी। इसी से हम जानते हैं कि उसकी चेतना भी बड़ी ऊंची रही।
उसकी मांग उसकी चेतना को दर्शाती है। उसने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, समझ दीजिए, बुद्धिमता दीजिए। चेतना वाले में, ऊंची चेतना वाले में और नीची चेतना वाले में बहुत बड़ा फर्क है। एक नीची चेतना वाली व्यक्ति जो सांसारी है, सांसारी प्रवृत्ति का है, दुनिया की चीज़ों को देखेगा, दुनिया की चीज़ों को ही मांगेगा, सांसारिक वस्तुओं को मांगेगा, सांसारिक चीज़ों को मांगेगा। व्यक्ति भोग विलास से जुड़कर उसी को फिर मांगेगा और फिर बंधन में होगा। इसलिए समझदार व्यक्ति वही होगा जो ऊंची चेतना में आकर पवित्र आत्मा को मांगेगा, मुक्ति के लिए आत्मा मांगेगा, मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तभी हमारे अंदर बुद्धिमता आती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि प्रार्थना में हम ईश्वर के साथ एक हों, ईश्वर के साथ जुड़ें, ईश्वर के साथ संयुक्त हों और हमारा स्तर आत्मा का स्तर होगा, ऊंचा स्तर होगा। और उसी ऊंचे स्तर पर हम सत्य का, दिव्यता का और ऊंचाई में होकर के, चेतना में होकर के कुछ बड़ी का मांग करेंगे, मुक्ति का मांग करेंगे, आज़ादी का मांग करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। आइए हम इसीलिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, रविवार के दिन के लिए, जो प्रभु का दिन कहा जाता है, ईश्वर में विश्राम करने का दिन है, कि हम आपके साथ जुड़ सकें। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे लोग, हम सब आपके साथ जुड़ सकें, आपके साथ एक हो सकें, आत्मामय हो सकें, आनंद में हो सकें और आपसे जुड़ते हुए कुछ बड़ी की मांग करें, पवित्र आत्मा की मांग करें, सद्बुद्धि की मांग करें, बुराई से ऊपर उठने की मांग करें, आंतरिक आज़ादी, शारीरिक मानसिक चंगाई की मांग करें और हम आत्मामय जीवन की मांग करें, जिसके लिए हम इस दुनिया में हैं। हमें सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, पवित्र आत्मा का प्रकाश मिले और हे प्रभु यीशु, तेरा वचन हमें मुक्त करे, आज़ाद करे और हम ऊंचाई की ओर बढ़ें, आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ें। हमें मुक्ति और अनंत आनंद प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।